हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज यूट्यूब पे मैं पहला क्लास लेने जा रहा हूं और जो प्रॉपर तरीक़ा से होना चाहिए वो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे कि एक कल टेस्टिंग का वीडियो हम बनाए थे और आप लोगों से मैं पूछा था कि आप लोग देख करके बताइए इस वीडियो को कि इसमें लाइटिंग की कमी है कि आवाज़ में कमी है कि क्या चीज़ में कमी है। आप लोगों ने वो चीज़ को कमेंट में बताया और उसको आज हमने पूरा भी किया। आप देख भी रहे होंगे कि आज जो चेहरा वो पूरा फ्रेश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइटिंग हम लोग अच्छा तरह से कर लिए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है उसमें का जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्स डिफ्रेंसिएशन। क्या नाम है? इन्वर्स डिफ्रेंसिएशन। तो इसको शुरुआत करने से पहले एक बहुत छोटा सा शायरी से हम क्लास को शुरू करेंगे। वो शायरी आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब आपके नसीब में जो चीज़ लिखा रहता है वो आपके लिखने से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर आप उस हद तक पहुंच सकते हैं, उस सीमा पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज का हमारा जो क्लास है डिफरेंशिएशन का है और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्स डिफरेंशिएशन। तो इन्वर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। देखो जिसको हमने लिखा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आप लोगों को पहले से हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन जो है उसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को सूचित कैसे किया जाता है? तो dy बटा dx से सूचित किया जाता है। dy बटा dx से, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम इसे सूचित करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर चाहेंगे क्या कि मतलब, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इन्वर्स डिफरेंशिएशन। अब ये इन्वर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग समझेंगे। अभी देखो इन्वर्स डिफरेंशिएशन। इन्वर्स डिफरेंशिएशन, देखो इन्वर्स डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम लोग इसका बेसिक सा फार्मूला समझेंगे कि इसका फार्मूला होता क्या है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर को बनाने के लिए कोई ना कोई फार्मूला को निर्माण किया गया है और फिर उस फार्मूला के आधार पर ही फिर उस चैप्टर को हम लोग ड्राइव करते हैं, उस चैप्टर को सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आपका फार्मूला है यहाँ पर d साइन इनवर्स x बटा dx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में d कॉस इनवर्स x बटा dx इक्वल टू -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में क्या होता है, d टेन इनवर्स x बटा dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में और फॉर्मूला आपको मालूम होगा, d कॉट इनवर्स x बटा dx इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और d सेक इनवर्स x बटा dx इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1। फिर इसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है d कॉसेक इनवर्स x बटा dx इक्वल टू -1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है इसका बेसिक सा 6 फार्मूला है जो आपके सामने है।
आप इसे देख सकते हैं डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ठीक क्या है डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम छोटा सा कर लेंगे। छोटा सा कर लेने से क्या होगा कि हमारा बोर्ड पर स्पेस मतलब बनेगा। और देखो इसको हम क्या करते हैं, छोटा सा कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड है तो इसका तो कुछ बेनिफिट होगा ही। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटा करके इधर साइड में कर देंगे। इस बेचारे को कहाँ यहाँ पर साइड में ला सकते हैं। देखो इसको यहाँ पर हम कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे बोर्ड पर स्पेस खाली हो जाएगा और इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देखो ये पहला हम लोग का क्लास है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होता ही, क्योंकि कोई भी नया फंक्शन है उसको किस प्रकार से चलाना है सीखते सीखते थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, बट आपको कंटेंट में कमी नहीं होगा, आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आएगा, बेहतरीन आपको कंसेप्ट मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें और जो भी आपको कमी मिले उसको आप कमेंट में बताओ, उसको हम अगले वीडियो में जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहला आपका फार्मूला क्या है, सबसे पहला फार्मूला आपका है डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कैसे कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x। अब इसको कैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, इस चीज को आप लोग समझोगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसे सबसे पहले आप लोग मानोगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और तब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे dw/2x बोथ साइड वी गेट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू d साइन इनवर्स 2x और बाई क्या होगा d2x। फिर ये चैन रूल के तहत ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 dxy dx। अब देखो अब एक क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ तो फॉर्मूला अभी हमने बताया है कि देखो d साइन इनवर्स dxy इक्वल टू क्या होगा 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसके अनुसार यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है 2x और फिर यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला पहले से बताया गया होगा dxy dx इक्वल टू मान क्या होता है 1 होता है, dxy dx का मान 1 होता है। तो फिर इसका मान हम लोग क्या पुट करेंगे 1। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स के फॉर्मूला के अनुसार 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का काम कौन कर रहा है 2x। तो 2x का होल स्क्वायर गुना फिर यहाँ पर देखो 2 है तो 2 आएगा और dx बाई dx का मान 1 होगा। कुल मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई रूट अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर और यही हमारा क्या होगा कि डिफरेंशिएशन निकलेगा, अर्थात dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई रूट अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो एक और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि ये बनता कैसे है। एक और क्वेश्चन को आप लोग समझ लोगे तो फिर बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है cos इनवर्स मान लेते हैं 3x है, cos इनवर्स क्या है 3x है। अब इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग ये तरीका समझ लीजिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग उसको मानोगे, क्या क्या मानोगे बताओ। तो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 3x। जब इसको आप मान लोगे तो क्या लिखोगे, तो देखो मेरे भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें मानने के जस्ट बाद में आप लिखोगे dw/2x बोथ साइड वी गेट, अर्थात डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, जिसे हिंदी में कहते हैं
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखो इसका अवकलन हम लोग करेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, dwr2x बोथ साइड वी गेट। तो ये क्या होगा बताओ, dy बाई dx इक्वल टू d cos इनवर्स 3x और बाई क्या होगा d3x, और फिर ये 3 बाहर आएगा तो 3 dx बाई dx। अब देखो cos इनवर्स का फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया है कि cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसके तहत इसका मान क्या होगा, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का काम कौन कर रहा है 3x, तो यहाँ पर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर और 3, और आपको मान मालूम है dx बाई dx का मान क्या होता है 1। कुल मिलाकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बाई रूट अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9x स्क्वायर। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू -3 बाई रूट अंदर 1 माइनस 9x स्क्वायर। अतः यह मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आप बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताना, तो फिर उसके तहत हम लोग और इसको बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसके पहले का जो चैप्टर है, जो इसके पहले का कंसेप्ट है, जो डिफरेंशिएशन का मूल कंसेप्ट है, वो आपको कहीं नहीं मालूम होगा, जिसकी वजह से ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो आप कमेंट करके बताओ, आपके लिए जरूर वीडियो बनाई जाएगी और फिर आप उसको देखोगे और उसके बाद तब इस टॉपिक को समझोगे तो फिर आपको काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसके आधार पर हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे और उस क्वेश्चन को आप घर पे बनाओ, कॉपी में नोट करके बनाओ कि आपसे बन रहा है कि नहीं। जैसे वो क्वेश्चन हो जाएगा HW, आप लोग लिख लो, आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 4x, इसका अवकलन आपको करना है साइन इनवर्स log x। उसके बाद में क्वेश्चन है cos इनवर्स tan x। तो एक और क्वेश्चन आपको हम देंगे जो इस प्रकार से क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x प्लस 1। तो फिर ये 4 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ट्राई करना है इसके आधार पे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप बताना, हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ क्लास आज का हम क्लोज करेंगे। ठीक है, बाय।